अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग का दोहरे शगाफ का तजुर्बा। इस तजुर्बे को शुरू करने से पहले या इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तदाखुल नूर या इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें नूर की दो या दो से ज़्यादा लहरें एक पॉइंट पर आकर मुंतबिक होती हैं और उस पॉइंट पर नूर की हिद्दत या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर नूर की हिद्दत बढ़ जाती है तो उस पॉइंट को हम रोशन नुक्ता यानी ब्राइट स्पॉट कहते हैं, और अगर वहाँ पर नूर की हिद्दत कम हो जाती है तो उसे डार्क स्पॉट यानी तारीक नुक्ता कहते हैं। ये जो अमल है इसे तदाखुल नूर कहा जाता है। तदाखुल नूर दो किस्मों का होता है। एक है तामीरी तदाखुल यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तामीरी तदाखुल के अंदर नूर की जो दो लहरें हैं वो एक जैसी हैयत में होती हैं और वो एक जैसी हैयत में आकर एक दूसरे पर मुंतबिक होती हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, और फिर उनके नतीजे में जो रिज़ल्ट वहाँ निकलता है, मतलब जो रिज़ल्टेंट हिद्दत जो वहाँ पर होती है नूर की, वो बढ़ जाती है। तो अगर नूर की हिद्दत बढ़ जाती है तो इस अमल को बोलते हैं तामीरी तदाखुल नूर यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि लाइट की जो दोनों वेव्स हैं वो दोनों एक जैसे फेज़ में होना चाहिए। जो इंटरफेयर हो रहे हैं तो दोनों वेव्स जो हैं लाइट की वो सेम फेज़ में होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि लाइट की उन दोनों वेव्स में, उन दोनों लहरों में जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है, मतलब नूरी फ़र्क राह जिसे कहेंगे, उसकी कीमत लैम्डा बाय 2 का जुफ्त अदद ज़रीब होना चाहिए। जुफ्त अदद ज़रीब मतलब इवन नंबर मल्टीपल होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे 2n इंटू लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एल या डेल्टा एक्स इट मस्ट बी इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाय 2। और उसी तरीके से नूर की दो शुआओं के दरमियान हैयत का फ़र्क यानी फेज़ डिफरेंस जो है उसका फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n इंटू पाए। ओके, तो 2n इंटू पाए का मतलब है इवन नंबर मल्टीपल ऑफ पाए। तो फेज़ डिफरेंस अगर इवन नंबर मल्टीपल ऑफ पाए होगा तो वहाँ पे तामीरी तदाखुल होगा। इसी तरह से दूसरे टाइप का जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। उर्दू में जिसे कहते हैं तकरीबी तदाखुल नूर। तकरीबी तदाखुल नूर का मतलब रहेगा ये एक ऐसा तदाखुल नूर है जिसके अंदर नूर की दो लहरें आपस में मुखालिफ हैयत में आकर मिलती हैं और उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डाउन हो जाती है, मतलब वहाँ पर डार्क स्पॉट हमको मिलता है, नूर की हिद्दत कम हो जाती है। ओके, तो इस अमल को या ये जो मज़हर है इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यानी तकरीबी तदाखुल नूर। तकरीबी तदाखुल नूर हासिल करने की तीन अलग अलग जो कंडीशंस हैं उनमें से पहली कंडीशन ये है कि लाइट की दोनों वेव्स अपोजिट फेज़ में होना यानी मुखालिफ हैयत में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि नूर की दोनों लहरों के दरमियान जो नूरी फ़र्क राह है यानी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ऑड मल्टीपल के लिए हम यहाँ पर 2n-1 यूज़ करेंगे, इसलिए फार्मूला जो बनेगा पाथ डिफरेंस के लिए वो बनेगा डेल्टा एल या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2l-1 इंटू लैम्डा बाय 2। आप लोग याद रखिए 2n-1 जो है ये ऑड नंबर को जाहिर करेगा अगर हम n की वैल्यू को 1 से लेते हैं तो, यानी इफ़ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एक्सेट्रा। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2n-1 विल बी ऑड नंबर। ओके, तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। और उसी तरह से तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि नूरी फ़र्क हैयत यानी ऑप्टिकल फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाए होना चाहिए। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाए। तो ये था दो टाइप का मतलब तदाखुल नूर। अब यहाँ पर थॉमस यंग नाम का जो साइंटिस्ट है हम आज उनके बारे में, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ने वाले हैं। आप याद रखिए फ़िज़िक्स की हिस्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये प्रूफ करके बताया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। ओके। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स जैसा होता है। आप जिस फिगर को अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इसमें देखिए, यहाँ पर लाइट के दो अलग अलग सोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं, एक S1 और एक S2। S1 में से जो लाइट की रेज निकल रही हैं तो उसमें से जो जो सॉलिड लाइन वाले जो सर्कल्स हैं वो मान लीजिए कि फराज हैं, मतलब वो क्रेस्ट हैं। तो जो डॉटेड लाइन वाले जो सर्कल्स हैं तो वो सब के सब ट्रफ हैं, यानी वो नशेब हैं। तो आप देखिए फराज और नशेब, नशेब और फराज एक के बाद एक, ऐसे ये वेव्स S1 में से भी और S2 में से भी निकलते जाएंगे और फिर आगे जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू करेंगे। तो जहाँ जहाँ ये लोग क्रॉस करेंगे वहाँ वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। जिस जगह पर आपको ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू डॉट्स, आप देखिए ब्लू डॉट जो है ये उस वक्त मिलते हैं जब या तो दो सॉलिड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या दो डॉटेड लाइन। मतलब नूर की अगर एक जैसी हैयत है, यानी सेम फेज में अगर है, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ब्लू डॉट्स मिलते हैं। और अगर आउट ऑफ फेज, मतलब एक फराज और एक नशेब अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो रेड डॉट मिलते हैं। जो रेड डॉट हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रहा है और जो ब्लू डॉट्स हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली यंग्स जो थॉमस यंग जो है तो उन्होंने प्रूफ किया था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताया था जिसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने लाइट का जो वेव नेचर है वो कंफर्म किया था। ओके। आइए अब हम देखते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरीके से उन्होंने किया था, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस एक्सपेरिमेंट का, तो वो अब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप देखिए इसके अंदर S जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। इस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट यानी इब्तदाई मंबा नूर में से नूर की किरणें निकलेंगी, नूर की लहरें निकलेंगी। इन लहरों को हम एक कॉन्वेक्स लेंस पर डालकर वहाँ से गुजारेंगे ताकि ये जो लहरें हैं ये पैरेलल हो जाए एक दूसरे से। फिर ये नूर की जो पैरेलल रेज हैं इनको हम एक हार्डबोर्ड के ऊपर डालेंगे जिसको A और B से दिखाया गया है। इस AB के बीच में दो सुराख किए गए हैं। पहला सुराख जो है वो है S1, आप थोड़ा करीब से इसको देख सकते हैं। S1 जो है ये पहला सुराख, ऊपर वाला सुराख, और नीचे वाला जो सुराख है वो S2 है। ये दोनों जो सुराख है S1 और S2 एक्चुअली ये दो बारीक बारीक पिन होल हो सकते हैं या फिर ये दो बारीक बारीक स्लिट्स हो सकते हैं। स्लिट्स यानी ऐसे लंबे शगाफ किस्म के हो सकते हैं। ओके। तो S1 और S2 दो स्लिट्स हैं। इन दोनों स्लिट्स के ऊपर S में से आने वाली, मतलब प्राइमरी सोर्स में से निकलने वाली जो लाइट है वो आकर इनके ऊपर इंसिडेंट होंगी। और जब ये लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होंगी तो ये खुद भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। और अगर ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनेंगे तो फिर ये अपनी लाइट को आगे बढ़ाएंगे, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं उनको वो आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से जब ये आगे बढ़ेंगी तो इनके दरमियान इंटरफ्रेंस मिलेगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर सेम फेज़ में क्रॉसिंग हो रही है और बहुत सारी जगहों पर आउट ऑफ फेज़ क्रॉसिंग हो रही है। जहाँ पर सेम फेज़ में क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पर ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को जाहिर करेंगे या मैक्सिमम इंटेंसिटी को जाहिर करेंगे। और जहाँ पर आउट ऑफ फेज़ वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पे रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि मिनिमम इंटेंसिटी को या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को जाहिर करेंगी। अगर ये पूरा का पूरा जो वेव्स हैं मतलब ये जो सेकेंडरी सोर्सेज के दरमियान ये जो तदाखुल का जो मामला हो रहा है, इंटरफ्रेंस जो हो रहा है, तो अगर इसको हम एक स्क्रीन पर डाल दें, एक स्क्रीन जो कि PQ से दिखाया गया है, तो इस स्क्रीन के ऊपर जब आप इसको डाल देंगे तो वहाँ पर आपको सेंटर में मैक्सिमा नज़र आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको हम मरकज़ी रोशन नुक्ता कहेंगे, यानी सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उसके ऊपर और नीचे मिनीमा होगा, फिर उसके ऊपर और नीचे फिर मैक्सिमा होगा, फिर ऊपर और नीचे मिनीमा होगा, और इस तरह से डार्क और ब्राइट बैंड एक के बाद एक आते चले जाएंगे। अगर हम ये जो लगातार एक के बाद एक जो डार्क और ब्राइट बैंड जो हमको मिलते हैं, अगर हम इनको एक
अलग तरीके से अगर देखें तो ये कुछ तो भी ये इस तरह से नज़र आएंगे, जैसा आपको अभी नज़र आ रहा है। इसके अंदर ब्लैक कलर में जो बेल्ट आपको दिख रहा है तो एक्चुअली वो डार्क बैंड है, और जो वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है तो वो ब्राइट बैंड है, और जो डार्क कलर में है वो डार्क बैंड है। ओके, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जो है वो हमको स्क्रीन पर, पर्दे पर नज़र आता है, और वो भी प्रैक्टिकली। मतलब तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। ओके, ये था 1801 में किया गया थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इम्पोर्टेंस भी है। इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो है, इसका पहला इम्पोर्टेंस जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि ये दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रैक्टिकली इस बात को करके बताया, मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का, तदाखुल नूर का अमली तौर पर इसमें मुजाहरा किया गया था। ओके, दूसरा जो इस एक्सपेरिमेंट की जो दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसने प्रूफ कर दिया है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, यानी लाइट जो है वो वेव नेचर वाला होता है, वो पार्टिकल नेचर वाला नहीं होता। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोग लाइट का जो वेवलेंथ है, तूले मौज जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए, यानी ये 3 पॉइंट जो अभी हमने बात किए, ये तीनों इस एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस तो है। इनके अलावा आप याद रखिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए क्वांटम मैकेनिक्स की भी शुरुआत हुई थी। यानी क्वांटम मैकेनिक्स वैसे तो 20वीं सदी में, मतलब 1901 के बाद स्टार्ट हुआ, जब मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी पेश किया, वो तो बाकायदा उस वक्त शुरू हुआ। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, इसे आप पायनियर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। मतलब ये एक तरह का ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसकी, समझ लीजिए कि बुनियाद जो है वो रखी थी। ओके, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर ये जो चीज़ है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को भी एक तरह से प्रूफ करता है। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखना है। हमें ये देखना है कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर किसी पर्दे पर, अगर स्क्रीन पर हासिल करते हैं, तो उस स्क्रीन के ऊपर जो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड मिलते हैं उनकी विड्थ, मतलब उनकी चौड़ाई क्या होती है। उर्दू में इसे कहते हैं तदाखुली पट्टी की चौड़ाई, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। आप याद रखिए इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरफ्रेंस बैंड्स में, मतलब तदाखुली मजहर में, दो लगातार रोशन नुक्ते या दो लगातार तारीक नुक्ते, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क स्पॉट्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स, उनके बीच का जो गैप होता है, उनके बीच का जो फासला होता है, वो हमेशा मुस्तकिल होता है, यानी कांस्टेंट होता है। उस फासले को तदाखुली पट्टी की चौड़ाई कहते हैं। उसे या तो हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे या बैंड विड्थ कहेंगे। ओके, ये था तदाखुली पट्टी की चौड़ाई की डेफिनेशन। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तदाखुली मजहर में दो लगातार रोशन नुक्तों के दरमियान का फासला या दो लगातार तारीक नुक्तों के दरमियान का फासला मुस्तकिल होता है, जिसे तदाखुली पट्टी की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ओके, अब इसका डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो डायग्राम को थोड़ा सा हम एक अलग तरतीब दे देंगे। आप देखिए आपके सामने जो डायग्राम अभी नज़र आ रही है, इसमें पहले वाला जो हार्डबोर्ड है उसमें हमने S1 और S2 दो सुराख किए हैं, दो स्लिट्स लिए हैं। ओके, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो कि वो स्मॉल d है। उससे कैपिटल D फासले पर एक पर्दा हम लोगों ने लिया है। ओके, ये जो पर्दा है स्क्रीन, इस स्क्रीन के सेंटर में बीचों बीच में पॉइंट B0 है, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा को जाहिर करेगा। मतलब ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा या मरकज़ी रोशन नुक्ता होगा। इस मरकज़ी रोशन नुक्ते से एक अननोन फासले पर, मतलब y फासले पर, एक आम नुक्ता है जिसका नाम P है।
अब पॉइंट P जो है, आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर ये पॉइंट P दिखाया गया है। इस पॉइंट P पर नूर की दो किरणें आएंगी, एक S1 से आ रही है और एक S2 से। तो S1 से और S2 से आने वाली जो लहरें हैं, ये दोनों लहरों में से S1 से आने वाली लहर पॉइंट P पर पहले पहुंचेगी क्योंकि उसका फासला कम है, और S2 से आने वाली जो लहर है वो बाद में पहुंचेगी, उसका फासला थोड़ा सा ज़्यादा है। अब S1 से लेकर P तक और S2 से लेकर P तक, ये जो दो अलग अलग फासले हैं, इनमें बड़ा फासला है S2P और छोटा फासला है S1P। तो S2P में से अगर हम S1P को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा वो होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, यानी नूरी फ़र्क रहा। तो इन दोनों शुआओं के दरमियान यहाँ पर जो हमको चीज़ नज़र आ रही है वो है डेल्टा L या डेल्टा X इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको फिगर को देखकर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप गौर से देखिए, इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल्स नज़र आएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब कायमतुज़ाविया मुसल्लस से दो नज़र आएंगी। पहली मुसल्लस जो नज़र आ रही है, आप गौर से देखिए, उसका नाम है S1MP, S1MP। ओके, और दूसरी जो कायमतुज़ाविया मुसल्लस इसमें दिख रही है वो है S2NP। एक है S1MP और दूसरी है S2NP। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में वन बाय वन हम लोग पाइथागोरस प्रिंसिपल जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, S1 और S2 के बीच का जो फासला है वो स्मॉल d है, और S1 से पैरेलल पॉइंट M है, S2 से पैरेलल पॉइंट N है। इसका मतलब M और N के बीच का फासला भी d होगा, स्मॉल d होगा। और B0 जो है, B सफिक्स 0 जो है, वो M और N के बीचों बीच का पॉइंट है। इसका मतलब M और B0 के बीच का फासला होना चाहिए d/2, स्मॉल d/2, और N और B0 के बीच का फासला भी स्मॉल d/2 होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ को यूज़ करके अब हम पाइथागोरस प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। अगर हमने पहले S2NP जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसमें अगर हम पाइथागोरस प्रिंसिपल लगाते हैं, फिथागोरस का मसला अगर लगाते हैं, तो हमको मिलेगा वित्र का मुरब्बा बराबर, यानी S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला ज़िला यानी S2N का स्क्वायर प्लस दूसरा ज़िला यानी NP का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए S2P का स्क्वायर आ जाएगा, S2 से लेकर N तक का फासला कैपिटल D है, और N से लेकर P तक का जो फासला होगा वो डेफिनेटली होना चाहिए पहले d/2 नीचे का फासला, और उसके ऊपर होगा y, तो y प्लस d/2। तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगी S2P स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल जो है दूसरे वाली छोटे वाली जो ट्रायंगल है S1MP, इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अगर हमने S1MP में फिथागोरस का मसला लगा दिए तो हमारे पास इक्वेशन आएगी S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। ओके, और अब आप देखिए S1P का स्क्वायर हो जाएगा, S1 से लेकर M तक का फासला है कैपिटल D, और M से लेकर P तक का जो फासला होगा, तो आप देखिए अगर आपने B0 से P तक का फासला लिया तो वो y होगा, और B0 से लेकर M तक का फासला लिए तो d/2 होगा। तो आपको y में से d/2 निकालना पड़ेगा MP निकालने के लिए, इसलिए MP की वैल्यू आ जाएगी y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिलेगी S1P स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दो। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S2P की वैल्यू पहले ले लिए, माइनस करके S1P की वैल्यू उसके अंदर माइनस करके रख दिए। जब आप इसको बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला लगाकर इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल D स्क्वायर, इसके अलावा d/2 का होल स्क्वायर, ये वाली जो टर्म्स है, और y का स्क्वायर, ये वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। ओके, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर आएगा और एक नेगेटिव टर्म आएगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और जो चीज़ बचेगी वो होगी YD प्लस YD, मतलब 2 टाइम्स YD। तो इस तरह से S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स YD। अब आप देखिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर जो है ये एक्चुअली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा है, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जैसा है, इसलिए हम यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो जनरल फार्मूला है
मैथमेटिक्स का बायनोमियल एक्सपांशन का, वो हम लगा सकते हैं। वो फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। इस तरह से ये आ जाएगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स YD। लेकिन ये वाली जो टर्म है S2P माइनस S1P, ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और उसकी जगह पर डेल्टा एक्स या डेल्टा एल यूज़ कर लेंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ गया S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स YD। अब आप ये ब्रैकेट को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2YD अपॉन S2P प्लस S1P। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब आप एक चीज़ देखिए कि क्योंकि हमने स्मॉल डी को बहुत ही छोटा लिया हुआ है और कैपिटल डी को बहुत बड़ा लिया हुआ है, इसीलिए S1P और S2P की वैल्यू तकरीबन कैपिटल डी के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि S2P नियरली इक्वल टू S1P नियरली इक्वल टू कैपिटल डी, तो यानी दोनों की वैल्यू कैपिटल डी ले लो। अब इस चीज़ को अगर आप इसमें, ये जो इक्वेशन 4 है, इसमें अगर आप S2P की जगह पर कैपिटल डी और S1P की जगह पर भी कैपिटल डी रख देते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 2YD अपॉन डी प्लस डी, मतलब 2D। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू YD अपॉन कैपिटल डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम कहते हैं नूरी फ़र्क राह, मतलब नूर की दो लहरों के दरमियान नूर की जो दो लहरें हैं उनके दरमियान का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ओके, तो ये नूरी फ़र्क राह है उन दोनों लहरों के दरमियान। आइए अब हम यहाँ पर दो अलग अलग केस बना सकते हैं। पहला केस के अंदर हम लोग ये फ़र्ज़ करेंगे कि मान लो पॉइंट P जो है उस पर तामीरी तदाखुल हो रहा है। तामीरी तदाखुल यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो अगर हम वहाँ पर तामीरी तदाखुल अगर मानते हैं या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वहाँ पे तामीरी तदाखुल हुआ, तो पॉइंट P एक रोशन नुक्ता बन जाएगा। और ये कब होगा? जब वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू इवन नंबर मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का। तो हमको ये कंडीशन पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाय 2। अब आप देखिए ऊपर हम लोगों ने डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला मालूम किए थे YD अपॉन कैपिटल डी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 2n इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये दोनों इक्वेशंस को मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे हमको फॉर्मूला मिलेगा YD अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाय 2। यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर जो 2 है नीचे से 2 है उनको कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा YD अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। और अब आप दोनों d को उधर शिफ्ट कर लो तो आपको y का फॉर्मूला मिलेगा n इंटू लैम्डा इंटू डी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। क्योंकि ये फासला nth पार्टिकल का nth पॉइंट का है, इसलिए y के सफिक्स में हम n लगा सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हमको मिल गया। अगर पॉइंट P जो है वो nth रोशन नुक्ता है, nth ब्राइट स्पॉट है, तो उसका B0 से यानी सेंट्रल मैक्सिमा से उसका जो फासला होगा वो n लैम्डा d बाय कैपिटल D होगा। अब हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे, मान लो कि पॉइंट P जो है वो पहला रोशन नुक्ता है। अगर आप उसको पहला रोशन नुक्ता मानते हैं तो n की जगह पर 1 लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स लैम्डा d। फिर आप P को दूसरा रोशन नुक्ता ले लो। जब आप उसको दूसरा रोशन नुक्ता लोगे सेकंड, तो फिर n की जगह पे 2 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा d बाय स्मॉल d। और अब आप देखो कि पॉइंट P को आपने पहली बार पहला रोशन नुक्ता माने तो y1 मिला, फिर दूसरा रोशन नुक्ता माने तो y2 मिला। अगर आपने y2 में से y1 को माइनस कर दिए, दोनों का डिफरेंस अगर ले लिए, तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। इसका मतलब दो लगातार रोशन नुक्तों के बीच का जो फासला होगा वो फासला होगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई डी माइनस 1 लैम्डा d बाई डी। इसमें से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा d बाई स्मॉल d। और y2 माइनस y1 का मतलब होता है w, यानी बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ। तो इस तरह से बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला हमको मिला w इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला ब्राइट बैंड्स के लिए, मतलब विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड या फ्रिंज विड्थ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए हमको फार्मूला मिल गया है लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर हम लोग ये मानकर चलेंगे कि पॉइंट P पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है।
अगर वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमको ये मालूम है कि उसकी कंडीशन ये होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कि नूर की दोनों लहरों के दरमियान ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। और अगर आप उसको ऑड मल्टीपल लेते हैं तो फॉर्मूला कुछ तो भी ऐसा आ जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ओके, और अब आप ये जो चीज़ है 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2, इसको कंपेयर कर लो ऊपर वाली इक्वेशन के साथ में। तो जैसे आप इसको इक्वेशन 5 के साथ कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा वाई डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ओके, और अब इसको आप इसमें से दोनों डी को आप उधर शिफ्ट कर दो, आपको फॉर्मूला मिलेगा वाई सफिक्स एन इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ ये जो फॉर्मूला हमको मिला एक्चुअली ये मिला nth डार्क स्पॉट का फासला, यानी nth डार्क बैंड का फासला मरकज़ी रोशन नुक्ते से। ओके, यानी nth तारीक नुक्ते का फासला मरकज़ी रोशन नुक्ते से। अब आप एक काम कीजिए, फ़र्ज़ कर लो कि पॉइंट P जो है वो पहला तारीक नुक्ता है, यानी फर्स्ट डार्क स्पॉट है, तो n की जगह पे 1 लेना पड़ेगा। आप देखिए इस फॉर्मूले में अगर आप n की जगह पर 1 लेंगे तो ये होना चाहिए y1 इज इक्वल टू n की जगह पे 1 ले लो तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। इसका मतलब आपको ये चीज़ मिलेगी y1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा d अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल d। अब आप दूसरा डार्क स्पॉट लो, n की जगह पे 2 ले लो। जब आप n की जगह पे 2 लेंगे तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह पे 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। इसका मतलब सेकंड डार्क स्पॉट के लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा y2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा d अपॉन 2d। अब आप देखिए आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, पहले डार्क स्पॉट का फासला आया 1 लैम्डा d बाय 2d और सेकंड डार्क बैंड का फॉर्मूला आया, उसका फासला आया 3 लैम्डा d बाय 2d। जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे यानी सेकंड डार्क स्पॉट में से फर्स्ट डार्क स्पॉट को माइनस करोगे, आपको बैंडविड्थ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगी। मतलब दो तारीक नुक्तों के दरमियान का फासला आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा d बाय 2d माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d। y2 माइनस y1 हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 लैम्डा d बाय 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाता और आपको फॉर्मूला मिलेगा w इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल d अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला आपको मिला फ्रिंज विड्थ का या बैंड विड्थ का फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमको कंस्ट्रक्टिव बैंड्स के लिए मिला था, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो के लिए जो फ्रिंज विड्थ है उतनी ही फ्रिंज विड्थ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी है। तो इससे एक चीज़ प्रूफ हो जाती है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो तदाखुली पट्टी की चौड़ाई है, जो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ जो होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो चाहे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ओके, इस फॉर्मूले से हमको कुछ रिजल्ट्स जो है यहाँ पर मिल सकते हैं। 3 रिज़ल्ट हम बता सकते हैं और वो 3 रिज़ल्ट अब आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। उनमें से आप देखिए पहला जो रिज़ल्ट है वो ये है कि ये जो फ्रिंज विड्थ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जो लाइट है अगर आप उसका वेवलेंथ जितना आप बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा वेवलेंथ लोगे उतनी ज़्यादा विड्थ बढ़ती जाएगी, यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। ओके, सेकंड रिजल्ट हमको ये नज़र आ रहा है कि W इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। मतलब पर्दे के फासले के साथ में पर्दा और स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो गैप है, जो फासला है कैपिटल D, उस पर भी डिपेंड करे, उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रिंज विड्थ। यानी जितना आप पर्दे को दूर ले जाओगे स्लिट से उतना बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा और जितना आप पर्दे को करीब लाओगे उतनी फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी। और तीसरा और आखिरी रिजल्ट जो हमको यहाँ मिल सकता है वो ये है कि बैंडविड्थ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। मतलब दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है स्मॉल d, दोनों स्लिट्स के बीच का फासला जो तकरीबन 1 मिलीमीटर के आसपास होता है, अगर आप उस फासले को और भी ज़्यादा कम करते हैं तो बैंडविड्थ बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर फ्रिंज विड्थ का स्लिट गैप से इन्वर्स वाला रिलेशन है। स्मॉल d अगर आप बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ कम होगी और स्मॉल d को अगर आप कम करोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। तो ये था
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल्स, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जिसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, और हमने उसका आज डेरिवेशन देखा, और साथ ही साथ उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखे कि उसके अंदर कौन कौन से रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। ओके, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। बहुत जल्द आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स जो हैं वो जो भी हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, उस वक्त आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, और कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर हो तो मेरे साथ शेयर करते रहिए। चलिए, स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।